हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि चैप्टर नंबर 3 से है और इस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो चलिए देर न करते हुए हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। एक रैखिक समीकरण का घात होगा। देखिए, एक रैखिक समीकरण का जो हाईएस्ट पावर होता है यानी अधिकतम घात होता है वो एक होता है। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। यानी एक रैखिक समीकरण का घात क्या होगा, एक होगा। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की। युगपत समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5 4x प्लस 6y बराबर 9 है। तो निकाय है, क्या निकाय है, असंगत है कि अद्वितीय है कि अपरिमित रूप से अनेक हल है या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे उतारते हैं। और यहाँ देखिए 2x प्लस 3y बराबर 5, ये देखिए ये मेरा एक समीकरण है। चलिए इसको मान लीजिए एक समीकरण है। और देखिए इस समीकरण में x का जो गुणांक है, x का गुणांक कितना है 2, तो ये a1 होता है। a1 हमारा कितना हो गया 2। और इसमें देखिए जो y का जो गुणांक है, y का गुणांक ये हमारा b1 होता है। क्या होता है दोस्तों, b1 होता है। तो b1 हमारा कितना हो गया 3। और ये देखिए जो 5 है ये मेरा c1 होगा। तो इस समीकरण में हम देख लिए। अब बात करेंगे इस समीकरण में 4x प्लस 6y बराबर 9 में। तो यहाँ पे इसको हम उतार देते हैं 4x प्लस 6y बराबर 9। अब देखिए इस समीकरण में देखिए x का जो गुणांक है, x का गुणांक क्या है 4 है। तो ये मेरा a2 होगा, यानी a2 कितना हो गया 4। और इस तरह से जो मेरा y का इसमें जो गुणांक है, y का जो गुणांक ये मेरा b2 होगा, यानी b2 कितना होगा 6। और ये जो 9 है ये मेरा दोस्तों c2 होगा। c2 हमारा कितना हो गया 9। तो ये मान लीजिए इसको एक समीकरण 1, इसको समीकरण 2 मान के आप इस तरह से भी समझ सकते हैं ताकि आपको आसान होगा लिखने में। ठीक है, अब हम इसको चेक करेंगे। तो चेक करेंगे तो क्या करेंगे, पहले इसका अनुपात देखेंगे a1 बाई a2 का। तो देखिए a1 बाई a2 लिख दिए। कितना है दोस्तों, यहाँ a1 है मेरा 2 और a2 कितना है 4। अब यहाँ पे देखिए फिर देखेंगे b1 बाई b2। तो यहाँ पे हम b1 बाई b2 लिखे। b1 बाई b2 कितना है 3/6। और इसी तरह दोस्तों हम यहाँ पे c1 बाई c2 देखेंगे। और ये मेरा कितना है 5/9। तो इसको हम कटा देते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। और ये तो कटवे नहीं करेगा दोस्तों। तो यहाँ से देख रहे हैं a1 बाई a2 बराबर हमको कितना मिला 1/2। b1 बाई b2 बराबर कितना मिला 1/2। और यहाँ पे c1 बाई c2 कितना मिला 5/9, यानी 5/9। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि a1 बाई a2 और b1 बाई b2 दोनों बराबर है। चलिए इसको लिख देते हैं a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2। लेकिन ये c1 बाई c2 के बराबर नहीं है, क्योंकि c1 बाई c2 5/9 है। ये दो को बराबर है और तीसरा हमारा क्या है, बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में जो हमारी रेखाएं होती है दोस्तों, वो रेखाएं हमारी क्या होती है, समांतर रेखाएं होती है। और समांतर रेखाएं का कोई हल नहीं होता है दोस्तों, कोई हल नहीं होता। जब कोई हल नहीं होता है तो वह असंगत कहलाता है। क्या कहलाता है, असंगत कहलाता है। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही है, सही होगा। तो चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 7 तथा 2x प्लस के वाई बराबर 14 समपाती होगा। अब यहाँ दोस्तों हमसे क्या पूछा है, समपाती पूछा है और यहाँ के का मान है। तो चलिए हम समपाती का देखते हैं। अब इसको थोड़ा सा दोस्तों हम इरेज कर लेते हैं। अब यहाँ पे इस चीज को समझते हैं। देखिए इसमें भी दो गो हमारा समीकरण यानी युगपत समीकरण दिया हुआ है। तो पहले हम बात करते हैं इस समीकरण का, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो देखिए यहाँ इस समीकरण में जो x का गुणांक है, x का गुणांक नहीं कुछ है तो 1 होगा। तो वो मेरा a1 होगा, यानी a1 हमारा कितना हो गया a1। और इसमें जो देखिए इस समीकरण में y का जो गुणांक होगा वो क्या होगा b1 हो गया, यानी b1 हमारा कितना हो गया दोस्तों 2। और ये जो 7 है ये हमारा क्या होगा c1 होगा। ठीक है, इस समीकरण में। अब बात करेंगे इस समीकरण में, इस समीकरण में। तो इस समीकरण में दोस्तों देखेंगे जो x का जो गुणांक होगा यानी x का गुणांक वो मेरा a2 होगा। कितना होगा a2 होगा, यानी a2 हमारा कितना हो गया 2। और इसमें जो y का गुणांक होगा वो b2 होगा, जो कि दोस्तों k हो गया। और यहाँ पे देखिए ये 14 है, ये मेरा क्या होगा c2 होगा। तो यहाँ पे हमसे पूछा है समपाती। समपाती का क्या होता है, समपाती का देखिए फॉर्मूला होता है a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2
बराबर C1/C2। अब यहाँ इसका मान बैठाएंगे। अब देखिए A1 कितना है 1, तो हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं। अच्छा A2 कितना है 2, तो 2 लिख दिए। देखिए B1 कितना है 2, तो 2 लिख दिए। अब B2 कितना है K, तो K लिख दिए। अब देखिए यहाँ हमें K का मान ही पूछा है, तो इस तरह से C1/C2 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं और ना चाहे तो न भी लिख सकते, इसलिए हम इसको इरेज कर दिए। अब देखिए दोस्तों हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे। जब क्रॉस गुना करेंगे K में 1 से गुना करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, K बराबर है तो बराबर। अब 2 में 2 से गुना करेंगे दोस्तों तो कितना मिलेगा, 2 में 2 से गुना करेंगे तो ये हमको मिलेगा दोस्तों 4। तो इस तरह से हमारा K का मान निकल गया और ये K का मान हमारा कितना आ गया 4। और इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। अब चलिए हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है दोस्तों, 4x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल होगा। अब देखिए दोस्तों इसको मूलों का गुणनफल निकालना है, तो मूलों का गुणनफल को हम अल्फा इंटू बीटा कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्फा इंटू बीटा कहते हैं। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, ये मूलों का गुणनफल होता है और इसका जो फॉर्मूला होता है C/A होता है। अब इसमें देखिए जो अक्षर है, यहाँ पे अक्षर क्या है मेरा 1 है, तो ये होता है C यानी 1 हो गया। और ये जो होगा इसमें x² का गुणांक होगा यानी 4। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। अब बात करते हैं दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन की। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण का युग्म है, कोई हल नहीं, एक हल या दो हल या अंततः अनेक हल। देखिए जब भी प्रतिच्छेदी रेखाएं बात करें तो और हल पूछे तो प्रतिच्छेदी रेखा का केवल एक हल होता है और इसी को हम अद्वितीय हल के भी नाम से जानते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की। चलिए थोड़ा सा इस चीज को हम थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, दो रैखिक समीकरणों का आलेख समांतर रेखाएं है, तब रैखिक समीकरण का युग्म, इसमें भी युग्म पूछा है। तो देखिए समांतर रेखाएं का जो है ना, जो युग्म होता है इसमें कोई हल नहीं होता है, इसमें क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरा, यही सही होगा। ये समांतर रेखाएं हैं और इसका कोई हल नहीं होता है। क्या होता है दोस्तों, कोई हल नहीं होता है। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। A1/A2 बराबर B1/B2 तो नहीं बराबर है C1/C2। तो इस तरह का जो हल होता है इसी को देखिए हम समांतर रेखाएं कहते हैं। और अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 बताए कि समांतर रेखाएं का कोई हल नहीं होता है और यही फॉर्मूला होता है समांतर रेखा, क्योंकि इसमें दो गो तो बराबर होता है लेकिन तीसरा बराबर नहीं होता। जब दो गो बराबर हो और तीसरा बराबर ना हो तो कौन सी रेखा है, समांतर रेखा है। और समांतर रेखा है क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। अब बात करते हैं दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 8 का। ए का मान जिसके लिए समीकरण लिखा है ax प्लस 10y बराबर 0, 2x प्लस 5y बराबर 0 का शून्यतर हल। अच्छा देखिए समांतर रेखाएं को हम शून्यतर हल के भी नाम से जानते हैं। तो इसमें हमको ए का मान निकालना है। तो सबसे पहले समांतर रेखाएं का जो फॉर्मूला होता है आप उसको यहाँ पे लिख लीजिए, A1/A2 बराबर B1/B2, लेकिन बराबर नहीं होता है C1/C2। ये समांतर रेखाएं की फॉर्मूला होता है। अब हम बात करेंगे A1/A2 का। तो देखिए इस समीकरण में यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें जो x का जो गुणांक होगा वो A1 कहलाएगा। इसमें x का गुणांक कितना है, a है। तो चलिए ई हमारा A1 हो गया, तो A1 के जगह पर हम a लिख देते हैं। अब इस समीकरण में देखिए यानी 2x प्लस 5y बराबर 0 में इसमें देखिए x का जो गुणांक होगा x का यानी x का गुणांक इसमें कितना है 2, ये मेरा A2 कहलाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे A2 के जगह पर 2 लिख दिए, बराबर है तो बराबर। अब देखिए B1 की बात करते हैं। तो इस समीकरण में देखिए यहाँ जो y का गुणांक है या y का गुणांक कितना है 10 है, ये मेरा B1 कहलाएगा। तो चलिए हम लिख देते हैं। और इस समीकरण में देखिए इसमें y का जो गुणांक होगा वो मेरा B2 कहलाएगा। ये y गुणांक कितना है 5 है, तो ये मेरा 5 B2 कहलाएगा। अच्छा देखिए इसमें हमको a का मान निकालना है तो यही से निकल जाएगा, तो इसीलिए हमें तीसरा को नहीं लिखते। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ क्रॉस गुना कर देंगे। 5 में से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 5, और यहाँ पे 10 गुना कितना हो गया 20। तो यहाँ से a बराबर 20, देखिए गुना में है बराबर के उस साइड आता है तो क्या हो जाता है भागा में होता है दोस्तों। अब इसको घटाएंगे
तो ये मेरा 4 आएगा। तो इस तरह से मेरा ए का मान निकल गया, और ए का मान कितना निकला 4, और ये इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर ए भी ए क्या होगा, सही होगा। तो यहाँ तक दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की, यानी 9वां का। थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं दोस्तों। अब 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें भी ए का मान निकालना है। ए का मान जिसके लिए समीकरण आपको दिया हुआ है और अद्वितीय हल पूछा है। तो अद्वितीय हल की कंडीशन क्या होता है, देखिए अद्वितीय हल की कंडीशन क्या होता है, इसमें क्या होता है a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2। ठीक है दोस्तों, ये अद्वितीय हल होता है। ठीक है, अब इस समीकरण में देखिए, इस समीकरण में जो x का जो मेरा गुणांक है, x का गुणांक कितना है, a है, तो ये a1 होगा, यानी a1 की जगह पर हम a लिख दिए, बटा है तो बटा। और इस समीकरण में देखिए, इस समीकरण में x का जो गुणांक होगा ये मेरा a2 होगा, तो a2 कितना हो गया 6, लिख दिए। बराबर नहीं है तो बराबर नहीं। अब देखिए इसमें जो y का जो गुणांक होगा, y का गुणांक होगा वो मेरा b1 होगा, तो यहाँ y के बगल में कुछ नहीं है तो 1 रहता है, तो 1 लिख दिया। और साइन किसका है, माइनस का, तो माइनस लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब बाटा है तो बाटा यहाँ पे कर दिया। b2 देखिए, इस समीकरण में जो y का जो गुणांक होगा b2 होगा, तो y का गुणांक कितना है -2, तो -2 लिख दिए। और देखिए ये माइनस खत्म कीजिए, 2 में से गुणा कीजिएगा तो 2 आएगा, क्रॉस गुना दोस्तों, इसमें इससे और इसमें इसमें, और बराबर नहीं है तो बराबर नहीं दीजिए। 6 में 1 से गुना कीजिएगा तो 6 आएगा। तो यहाँ से a बराबर नहीं है 6, एक गुना में है 2, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। जब इसको कटाइएगा तो यहाँ से दोस्तों a बराबर नहीं है 3 का। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर इसमें बी क्या होगा, सही होगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो थोड़ा सा इसको हम आगे करते हैं दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है मेरा, ए का मान जिसके लिए समीकरण इतना और इतना का अनगिनत हल होगा। देखिए इसमें भी ए का मान निकालना है, तो अनगिनत हल के कंडीशन बता रहे हैं। तो इस तरह का थोड़ा सा क्वेश्चन बनाने के लिए समीकरण को लिख के सजा देते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये 10x + 5y बराबर a-5। ठीक है, ये मेरा एक समीकरण है। ठीक है, और दूसरा समीकरण क्या है, 20x + 10y माइनस में, देखिए यहाँ माइनस में a है दोस्तों, तो बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो कथी में हो जाएगा, प्लस में होगा। इसी को हमको सजाना था, समीकरण मान लीजिए। अब बात करते हैं अनगिनत हल का। तो अनगिनत हल का कंडीशन होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब इसमें देखिए समीकरण 1 में जो x का जो गुणांक होगा वो e1 होगा, यानी 10 हो गया। और समीकरण 2 में देखिए जो x का जो गुणांक होगा वो e2 होगा, यानी 20 हो गया। ठीक है, बराबर है तो बराबर। अब देखिए समीकरण 1 में देखिए y का जो गुणांक होगा वो b1 होगा, तो 5 है मेरा y का गुणांक, तो b1 हो गया। अब समीकरण 2 में जो y का गुणांक होगा वो b2 होगा, यानी 10 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं c1 का। तो c1 यहाँ पे क्या है, a-5 है, और c2 कितना है, a। ठीक है दोस्तों, बाटा में करके लिख दिए। अब इसको जब घटाएंगे 10 एकम 10, 10 दूना 20, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 1/2 ये भी आ रहा है, 1/2 आ रहा है, तो किसी एगो का ले लेते हैं। अब इसको हम क्रॉस गुना करेंगे, तो 2 में a से गुना करेंगे तो 2a होगा, माइनस है तो माइनस 5 दूना 10, और a में 1 से गुना करेंगे तो a होगा। यहाँ पे देखिए 2a, ये प्लस में इधर आएगा तो कथी हो जाएगा, माइनस में। बराबर में ये माइनस में 10 है, बराबर को साइड भेजेंगे तो कथी हो जाएगा, प्लस में। तो यहाँ 2a में से एगो a घट जाएगा, तो एगो a बचेगा, बराबर में 10। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही होगा। और सॉरी दोस्तों, ये 10 नंबर हम क्वेश्चन देख रहे थे। यहाँ देखिए इसमें ऑप्शन नंबर मेरा सी क्या होगा, सही होगा, क्योंकि ये 10 नंबर क्वेश्चन था। तो यहाँ ए का मान हमारा क्या निकल गया, 10 निकल गया। अब बात करेंगे दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, इसमें भी 2 समीकरण दिया है और अनगिनत हल पूछा है। तो अनगिनत हल का भी यही फार्मूला होता है सेम। तो चलिए इस फार्मूला को हम थोड़ा सा लिख लेते हैं फिर से, ताकि आपको फिर से समझ में आ जाए। तो इस तरह से हम दोस्तों इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 11 नंबर में भी 2 समीकरण दे दिया हुआ है, और इसका अनगिनत हल के लिए k का मान पूछ रहा है। तो देखिए अनगिनत हल के लिए हमें क्या लिखवाए थे, a1/a2 b1/b2 बराबर में c1/c2 होता है। अब अनगिनत हल में देखिए यहाँ जो समीकरण में देखिए, इस समीकरण पहला समीकरण में यहाँ से लेकर यहाँ तक हम देखेंगे
एक्स का जो गुणांक होगा वो a1 कहलाएगा। तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो a1 हमारा कितना हो गया 1। और इस समीकरण में देखिए, इस समीकरण में एक्स का जो गुणांक होगा a2 कहलाएगा। यहाँ एक्स का गुणांक 5 है तो a2 मेरा हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों b1 की। तो इस समीकरण में देखिए, पहला समीकरण में जो y का गुणांक होगा वो b1 होगा, यानी y का गुणांक कितना है 2 है तो b1 हो गया। और इस समीकरण में देखिए जो y का गुणांक है, यानी y का गुणांक कितना है k, ये मेरा b2 हो गया। अब दोस्तों देखिए यहाँ से k का मान निकालना है, तो ये दो ही से k का मान निकल जाता है, तीसरा को हम कोई जरूरत नहीं लिखने का, तो यही से हम क्रॉस गुना करेंगे तो मेरा k का मान निकल जाएगा। k में 1 से गुना करेंगे तो k आ जाएगा, और 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर इसमें 11 में क्या होगा, बी भी सही होगा। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 12 के। चलिए इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, यदि रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वह बिंदु समीकरण का डॉट डॉट होता है। तो बताइए, देखिए जो मान लेते हैं कि आपको रेखा है, जैसे मान लेते हैं कि कोई एक समीकरण है, जैसे हम ऊपर वाला कर लिए x + 2y = 3, जब इसको हम ग्राफ से बनाए तो इसका रेखा ऐसे बना। फिर दूसरा समीकरण को बनाए तो इसका एक रेखा ऐसे बना। और ये देखिए ये जो कटता है ये कॉमन पॉइंट होता है, एक ही बिंदु पर कट रहा है। जब एक ही बिंदु पर कटता है तो ये इसका सोल्यूशन यानी आंसर कहलाता है, यानी हल कहलाता है। तो ये सभी देखिए दोनों रेखाओं पर एक ही कॉमन है, तो जब एक कॉमन होता है तो केवल इसका हल कितना होता है, एक होता है, एक हल होता है। और एक हल को हम अद्वितीय हल के भी नाम से जानते हैं दोस्तों। किसके नाम से जानते हैं, अद्वितीय हल से जानते हैं। और देखिए ये दोनों रेखा क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, देखिए ये रेखाएं क्या एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो वह बिंदु दोनों समीकरण का क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 का, यानी 13 का। इसमें भी दो को समीकरण दिया है, 5x - 3y + 2 = 0 और 6x + y - 2 का किस प्रकार का हल संभव है। तो इसको तो दोस्तों निकालना होगा, तो हम थोड़ा सा क्वेश्चन के आगे बढ़ाते हैं। अब चलिए दोस्तों थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा के समझते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है दोस्तों, तो इसको पहले समीकरण को यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखिए इसमें जो x का जो गुणांक होता है वो a1 कहलाता है, यानी a1 कितना हो गया दोस्तों, पहले a1/a2 लिख देते हैं। तो इसमें इस समीकरण का जो गुणांक होगा, यानी x का जो गुणांक है 5, वो मेरा a1 कहला, यानी a1 कितना हो गया 5। और इस समीकरण में जो x का जो गुणांक है वो a2 कहला, यानी a2 कितना हो गया 6। अब देखिए फिर से b1/b2 को लिखते हैं। अब देखिए इस समीकरण में जो y का गुणांक है वो b1 कहला है, यानी -3। और इस समीकरण में जो y का गुणांक है, यानी y का गुणांक नहीं कुछ है तो एक छुपा रहता है, वो मेरा b2 कहलाता है। यहाँ से b2 निकल गया। अब बात करते हैं दोस्तों c1/c2 की। तो c1/c2 देखिए, c1/c2 कितना है 2 है, और यहाँ से कितना है -2 है। देखिए यहाँ देख रहे हैं इस समीकरण में कोई बराबर नहीं हो रहा है, तो यहाँ से स्पष्ट हो जा रहा है कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 को। और ये कंडीशन जो होता है, इस कंडीशन को हम दोस्तों क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। और प्रतिच्छेदी रेखाएं का केवल एक हल होता है। क्या होता है दोस्तों, केवल एक हल होता है, या इसको हम एक और नाम से जानते हैं, अद्वितीय हल के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा, वास्तविक एवं अद्वितीय। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कर रहा है दोस्तों, इसमें भी आपसे ए का मान पूछा है, और वो भी अद्वितीय हल के कंडीशन में। तो देखिए अद्वितीय हल का भी कंडीशन क्या हमने लिखे हैं, a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के। तो इस समीकरण में देखिए, इस समीकरण में जो x का जो गुणांक है, x का गुणांक है यानी 2, a1 कहलाएगा। तो a1 के जगह पर हम दोस्तों क्या लिख दे, 2 लिख दे। और a2 के जगह पर देखिए इस समीकरण में जो यहाँ पे देखिए x के गुणांक 3 है, तो ये मेरा a2 कहलाएगा, लिख दिए। बराबर नहीं है तो बराबर नहीं कर दिए। अब देखिए पहला समीकरण में देखिए y का जो गुणांक है, y का गुणांक कितना है a, ये मेरा b1 कहलाएगा, तो चलिए लिख दिए। और इसमें देखिए जो y का गुणांक है -5, ये मेरा b2 कहलाएगा। तो देखिए अद्वितीय हल का कंडीशन ये होता है, और हमने लिख दिया। यहाँ से ये का मान हमको निकल जाएगा। अब क्रॉस गुना करेंगे, 3 में जब a से गुना करेंगे तो 3a, बराबर नहीं है तो बराबर नहीं, -5 से 2 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -10। तो यहाँ से दोस्तों a बराबर नहीं है -10, देखिए गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में।
तो इस तरह से मेरा ए का मान निकल गया और ये हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 मेरा क्या कह रहा है, समीकरण निकाय इतना और इतना का अद्वितीय हल होंगे। अब देखिए तो अद्वितीय हल का कंडीशन अभी बताए, अभी क्या बताया है कि a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के। इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 16 की। तो क्वेश्चन नंबर हम 16 की यहाँ बात कर लेते हैं दोस्तों। थोड़ा सा क्वेश्चन को हम आगे करते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, समीकरण x + 2y = 9 है। 9 में यदि x = 5 है तो y का मान ज्ञात। ये बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए हम इसको देखते हैं। यहाँ से देखिए x + 2y = हमको 9 दिया और यहाँ x का वैल्यू हमको दिया 5। तो जहाँ यहाँ x है तो यहाँ x की जगह पर क्या रख देंगे 5, प्लस में 2y = 9 और हमसे पूछा है y का मान। तो यहाँ 2y है बराबर में 9 है, ये प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में। तो इस तरह से 2y बराबर कितना हो गया 4, यहाँ से 2 दूना कितना हो गया 4। तो यहाँ से y का मान हम कितना निकल गया दोस्तों 2 निकल गया। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 17 की। यदि रैखिक समीकरणों का आलेख एक बिंदु पर कटे, देखिए एक बिंदु पर कटने की बात आ गई। तो आप समझ जाइएगा कि जब एक बिंदु पर कटता है तो रेखाएं क्या होती है, प्रतिच्छेदी होती है। और प्रतिच्छेदी रेखाएं का जो समीकरण बनता है वो अविरोधी होता है। क्या होता है दोस्तों, इनको हम अविरोधी समीकरण के भी नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की। जब दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख समपाती होता है, समपाती होता है तब उनके हल होते हैं। समपाती का कंडीशन क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। और ये जो रेखाएं होती है समपाती होती है और समपाती रेखाएं का अनगिनत हल होते हैं। कितने हल होते हैं दोस्तों, अनगिनत हल। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की। युग्म समीकरण इतना और इतना के अनंत हल होंगे। अब अनंत हल देखिए, अनंत हल क्या कहते हैं, अनंत हल कहिए तब चाहे अनगिनत कहिए, तो अनगिनत हल कहिए तो बातों एक ही होता है। और वो जो रेखाएं होती है वो समपाती होती है और समपाती का यहाँ फॉर्मूला हमने लिखिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो इसमें देखिए कहाँ ये ऑप्शन नंबर मेरा डी क्या होगा, सही होगा, क्योंकि यहाँ अनंत हल की बात किया है। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 मेरा क्या कह रहा है दोस्तों, अब दोस्तों अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, निम्नलिखित समीकरण में कौन सा रैखिक समीकरण। देखिए रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है, जिसका अधिकतम घात 1 होता है। इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही। यहाँ पे देखिए 5x + 4 बराबर में 8 है, इसका अधिकतम घात कितना है, न कुछ हो तो 1 है। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही होगा।